आइए शुरू करते हैं 1:50 का OI डेटा एनालिसिस और समय हुआ है अभी 1:43। निफ्टी की बात करें तो 22,697 का इसने हाई बनाया है, ऑलमोस्ट 700 का लेवल टच किया है। और बैंक निफ्टी ने 50,793 का लेवल टच किया है। ठीक है। निफ्टी बैंक पे एग्जैक्टली जो डिस्कशन था सुबह का कि 175 पॉइंट्स के आसपास का मिलेगा नीचे या ऊपर में, तो ऑलमोस्ट डाउन साइड में 446 से अगर आप काउंट करेंगे 22,271 का हमारा टारगेट था, ऑलमोस्ट वहीं से रिटर्न हुआ है। अपर साइड में 175 पॉइंट्स नहीं मिले हैं क्योंकि 577 का हाई बनाया था। ठीक है, वहाँ से 175 पॉइंट्स तकरीबन 750 के आसपास, 725 के आसपास होते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तब तक के लिए देखते हैं कि लेवल्स क्या रहेंगे। इंडिया विक्स 21.0708 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और थोड़ा बढ़ रहा है ये। ठीक है, मॉर्निंग में 20 के आसपास से ट्रेड कर रहा था। तो इंट्राडे की पोजीशंस चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी पे। अभी के लिए गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट 50,200 पे है, तो 50,350, 50,400 ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा नीचे साइड में। ऊपर 50,700 पे हल्की फुल्की रुकावट है, लेकिन अब बचे हुए समय में 50,700 के ऊपर टिक कर हमने ट्रेड किया, तो कहीं ना कहीं 50,850 से 50,950 तक की तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी के लिए 22,700 पे गड़े मुर्दे हैं। अब पोजीशंस बन रही हैं गड़े मुर्दों के हिसाब से। बचे हुए समय में 22,575 से 22,625 ये लेवल होंगे जहाँ पे रेजिस्टेंस फील करेंगे हम। नीचे की साइड में 22,450 यहाँ पे आपका सपोर्ट आ रहा है, गड़े मुर्दे वाला शुरू हो रहा है मतलब यहाँ से। तो कहीं ना कहीं इसके हिसाब से देखा जाए तो 22,525 से 22,575 काफ़ी कंजस्टेड रेंज है कह सकते हैं। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इसने जो ट्रेड करना चाहिए वो कहीं ना कहीं 22,525 से लेके 22,625 की रेंज में। ठीक है, थोड़ा कंजर्वेटिव रेंज है, बट इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए बचे हुए समय में। नीचे के साइड में जाने के चांसेस कम है, बट इसके नीचे भी गए तो 22,450 के ऊपर ही ट्रेड करेगा निफ्टी। तो इस चीज़ से रेस्ट एश्योर्ड रहें। बाकी रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है अभी के लिए, तो देख कर ट्रेड करें अगर पोजीशन समझ में आ रही है तो ही। अदरवाइज़ ऑब्जर्व करें कि लेवल किस साइड के बन रहे हैं। ठीक है, फिलहाल थोड़ा डाउन ट्रेंड है क्योंकि हमने जो फर्स्ट डे हाई बनाया था उसके नीचे हम ट्रेड करें, लेकिन इतना कोई बड़ा भारी अभी कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है मूड माहौल। ट्रेड के लिए मौके मिलेंगे। अगर नीचे चलते हैं तो वहाँ से एक बाइंग की पोजीशन बनानी है, ऊपर आते हैं तो अपने को सेलिंग की पोजीशन बनानी है। अदरवाइज़ ऑब्जर्व करिए और कुछ मत करिए जब तक ये 100 पॉइंट की रेंज मेंटेन हो रही है, 22,525 से लेकर 22,625। ठीक है, अगर ये रेंज के किसी भी साइड में लेवल तो दिखाए हैं, लेवल के हिसाब से अभी तो पोजीशन नहीं बन रही है, लेकिन लेवल जो आपको दिए हैं, जो रेंज दी है, उसके अगर किसी भी साइड में हम 15 मिनट्स स्टे करते हैं ग्रीन में या रेड में, तो फिर 75 पॉइंट्स का टारगेट और लेके चलिए जिसके आसपास आप क्लोजिंग दे सकते हैं। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल दिए हैं उनको आपको ध्यान में रख के चलना है और वैसे ही ट्रेड करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें ना जो चार्ट में दिखती है ना ही आपको ऑप्शन डेटा में समझ में आती है, उसके हिसाब से ये लेवल्स आपको मैंने इन्फॉर्म किए। अभी हमने मॉर्निंग में 74,180 के टारगेट दिए थे, समवेयर अराउंड 200 से भी नीचे आ चुका था और अभी 800 के आसपास का हाई बना के आया है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हुआ पॉसिबल जो लगता है उसके हिसाब से रेंज बाउंड ट्रेड होगा, तो कोई ट्रेड इनिशिएट करने का बनता नहीं है सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक निफ्टी का हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, तो उतार चढ़ाव आपको मिलेंगी। क्विक अगर आप मूव ले सकते हैं, स्कैल्पिंग मूव कर सकते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू स्कैल्पिंग ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड के लिए ये समय अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है। आई होप ये डिस्कशन ज़्यादा लंबा ना हुआ हो और लेवल आपको पसंद आए हों और चीज़ें समझ में आई हों। मॉर्निंग में जो भी ट्रेड दिए थे, जिस भी डायरेक्शन में दिए थे, कुछ ट्रेड्स को मना किया लेने से, तो जिनमें मना किया उनमें ज़्यादा कुछ मोमेंटम आया नहीं। ठीक है, प्राइस एक्शन वाइज सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, टारगेट्स वगैरह के हिसाब से भाव ही नहीं थे, इसलिए उनको इग्नोर किया। बाकी जिनमें भी पोजीशन बनाई है उसमें आपने अच्छा खासा मुनाफा बांधा होगा।
ठीक है। कल के लिए कुछ ट्रेड्स जो सजेस्ट किए हैं उन ट्रेड्स को आप लेकर चले, कल उसमें आपको कल तक टारगेट आते हुए दिखेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, मिलता हूँ।